आइए साथियों, हम देखते हैं कि इस तरह से हम तीन लोगों की मदद करके क्या कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम गणित को नोट नहीं करते ना, तब तक सही कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों से पूछूं, अगर तीन लोग की मदद करते हैं एक महीने में, तो एक साल में कहाँ जा सकते हैं? तो कुछ लोग बोलेंगे हो सकता है सर हम डायमंड बन जाए, कुछ और बन जाए। लेकिन सच्चाई आज आप देखिएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आइए हम देखते हैं, अगर पहले महीने हम सिर्फ तीन लोगों की मदद करते हैं, तीन लोगों की, और तीन लोगों के थ्रू अगर तीन लोग तक पहुंचते हैं, तो पहले महीने हम, हाँ आगे डिस्प्ले करेंगे, पहले महीने 9 सेल होता है। दूसरे महीने की बात करूं, अगर ये 9 लोग भी सिर्फ तीन तीन लोग की मदद करते हैं, तो 27 होता है। ये 27 लोग भी तीसरे महीने तीन तीन लोग की मदद करते हैं, तो 81, 81 होता है। ये 81 लोग, थोड़ा फास्ट करेंगे, ये 81 लोग अगर तीन तीन लोग की मदद करते हैं, मतलब सिर्फ तीन तीन डायरेक्ट सेल करते हैं, तो 243 सेल होता है। पांचवें महीने 243 सेल अगर तीन तीन लोग की मदद करते हैं, तो 729, 729 सेल होता है। ये 729 लोग तीन तीन लोग की मदद करते हैं छठवें महीने, तो 2187 सेल होता है। दो हजार एक सौ सत्यासी लोग सिर्फ तीन तीन लोग की मदद करते हैं, तो सातवें महीने 6561 सेल होता है। आठवें महीने 6561 लोग तीन तीन सेल करते हैं, मात्र तीन तीन लोग की मदद करते हैं, 19,683। 19,683 लोग सिर्फ तीन तीन सेल करते हैं, तीन तीन लोग की मदद करते हैं, तो नौवें महीने 59,049। 10वें महीने 59,049 गुणा तीन करते हैं, तीन तीन लोग की मदद करते हैं, 1,77,147। 11वें महीने की बात करूं तो 1,77,147 लोग अगर तीन तीन सेल करते हैं, तो 5,31,441 सेल होता है। 5,31,441 सेल भी अगर 12वें महीने सिर्फ तीन तीन लोग की मदद करते हैं, तो 12वें महीने 15,94,323। साथियों, करना क्या है, सिर्फ तीन तीन सेल करना है, तीन तीन लोग की मदद करना है एक एक महीने के अंदर। और हर नया आया हुआ व्यक्ति सिर्फ तीन तीन सेल करता है, तीन तीन लोग की मदद करता है, तीन तीन को ज्वाइन कराता है। अगर हम टोटल कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि नया सेल है हर महीने का, टोटल सेल करते हैं, तो एक साल में जो टोटल सेल होता है, वो सेल होता है अप्रत्याशित रूप से 23,91,480। ऑलरेडी आप लोग 15 दिन में तीन सेल किए हुए लोग हैं, कई सारे लोग, तो हम एक महीने का टाइम मिलता है, 100% क्यों नहीं कर सकते? अगर 100% इस काम को करते हैं, 23,91,480 का टीम बनता है, तो साथियों याद रखिए, पेयर में होता है लगभग 11,95,740 का। और इनकम की अगर बात करें, तो आपके सामने दिख रहा है, अरबों रुपए का इनकम किया जा सकता है सिर्फ तीन लोगों की मदद करके। कोई कठिन काम नहीं, जो काम आप किए हो उसी काम को निरंतर करने के लिए बोला जा रहा है। साथियों, बिलीव नहीं होता 1 अरब रुपए का इनकम, लेकिन हम हमेशा हर जगह कैलकुलेशन करते हैं, निगेटिव कैलकुलेशन। आइए हम इस पर भी कुछ निगेटिव कैलकुलेशन कर लेते हैं, आखिर हमारा सक्सेस रेशियो क्या हो सकता है। अभी आपके सामने डिस्प्ले दिख रहा है, 1,19,57,40,000 रुपए का आप इनकम कर सकते हैं। जैसा हम हमेशा बोलते हैं, साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, मिलकर काम करना ही सफलता है। ये 100% आपके काम का परिणाम है। ये इनकम कुछ कम हो सकता है, इसलिए कम हो सकता है क्योंकि बुलसाई का आपका इनकम कम होगा, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए का आप इनकम करेंगे, कम बड़ी बात है। आइए हम सक्सेस रेशियो देखते हैं कि किस तरह हम अपने रेशियो को निकालते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस बिजनेस में आते हैं, 100% काम करते हैं, तो नो डाउट ये इनकम होता है। लेकिन अगर हम 100% काम नहीं कर पाए, अपनी टीम से नहीं करा पाए, 10% बस काम करते हैं, 10% काम करते हैं, तो 10% में आपका इनकम होता है आपके सामने 11,95,74,000 का। टीम साइज की बात करूं तो 2,39,148 का। और जिसका 2,39,148 का टीम होता है, लगभग
वो क्राउन तक पहुंचता है। अगर हम 5% की बात करते हैं, मात्र 5% हम काम करा पाते हैं, तो 5% में होता है आपका इनकम आपके सामने 5,97,87,000 रुपये। अगर टीम साइज की बात करूं, आपके सामने है 1,19,574 का, और आप 1 लाख से ऊपर का टीम मतलब मरकरी बन चुके रहते हैं। अगर हम सिर्फ 1% काम कराते हैं या काम करते हैं क्विक बुलसाई पर, उस समय आपका इनकम होता है 1,19,57,400 का। और टीम साइज की बात करूं 23,914, दैट मीन्स आप डबल डायमंड रहते हैं। सिर्फ 1% काम करके या काम करा के आप डबल डायमंड रहते हैं। अगर सिर्फ 0.1% भी काम होता है तो भी आपका इनकम होता है 59,78,700 का। और टीम साइज की बात करूं तो 11,957 का। और अगर अचीवमेंट रिकॉग्निशन की बात करूं तो डायमंड का। दोस्तों, इसमें से आपके टीम के बुलसाई का इनकम कम होगा, फिर भी आप मिनिमम 0.1% काम करके 40 लाख लगभग इनकम आप कर ही चुके रहेंगे। सोचो, अगर क्विक बुलसाई पर ईमानदारी से हम काम करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो हम कितना इनकम कर सकते हैं। सिर्फ आपके बिलीव की बात है। गणित कभी झूठ नहीं बोलती, कैलकुलेशन कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं बोलता हूँ अगर 100% आप काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के अंदर आपके टीम की जो साइज रहती है वो होता है 9,837 का। मतलब लगभग 7 महीने के अंदर आप डायमंड बन चुके रहते हैं। स्क्रीन एंड हो गया, शरानंद जी क्लोज कर देंगे। साथियों, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, गणित कभी झूठ नहीं बोलता, और गणित जब दिखता है, कैलकुलेशन जब नोट करते हैं तभी गणित दिखता है, याद रखिए। अब बात है सिर्फ आपके बिलीव की। अब आपको लगेगा कि सर इसको कैसे काम करें, इसको कैसे काम करें, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। साथियों, आइए देखते हैं इसको करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। हम तो कर लिए बुलसाई, हम तो कर लिए क्यों बुलसाई, लेकिन टीम को कैसे कराएं, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बिलीव होता है कि आप 7 महीने में डायमंड बन सकते हैं, इस फार्मूले को दिमाग में बिठाइए, बिलीव करिए, विश्वास करिए कि हम क्विक बुलसाई सिर्फ 3 डायरेक्ट सेल। और अगर अभी भी किसी को कठिन लगता है 3 डायरेक्ट सेल करना, तो उन लोग से आप पूछ लीजिएगा, उन लोग से सलाह ले लीजिएगा जो 15 दिन के अंदर 3 डायरेक्ट सेल करके बैठे हुए। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उनमें से ही कई सारे लोग 15 दिन के अंदर 3 सेल करके बैठे हुए हैं। तो जब आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो हर किसी को करा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। अब उनको कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हो, जब हम टीम में किसी पर्सन को बुलसाई करने के लिए बोलते हैं तो उनको हम क्या बोल के कराते हैं। हम उनको ये बोल के कराते हैं कि अगर आप 15 दिन के अंदर बुलसाई करते हैं, आज तो 1 महीना हो गया, अगर 1 महीने के अंदर आप बुलसाई करते हैं तो आपको बकायदा मंच में हजारों लोगों के बीच में सम्मान मिलेगा। उस सम्मान की लालसा से बुलसाई करता है। हम उनको बोलते हैं एक रिश्टवाच मिलेगा शानदार मंच में हजारों लोगों के बीच में। वो एक रिश्टवाच और सम्मान की लालसा से मंच में जाकर के अपने सम्मान के लिए गुलसाई करता है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद का उसका अगला सपना क्या रहता है। उसका अगला सपना, अगला टारगेट आप फिर बैठ करके कराते हैं कंप्लीट, क्या ये मिलकर के टीवीए करते हैं। टीवीए से क्या होगा, आपको मंच में बैठ करके या खड़े होकर के 9 डायरेक्ट सेल करते हैं तो बढ़िया सा बैग मिलेगा, लैपटॉप बैग, फिर दूसरा भी सेट करता है। लेकिन हम कितने लोग से करा पाते हैं। तो साथियों, इसके लिए जरूरी है जो लोग हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हैं, जो बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ना हम पहले दिन से उनका टारगेट सेट कर रहे हैं। इसको हम दूसरे वे पे लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसको मैं बार बार बताता हूँ। अगर आपको बोला जाए पहाड़ी पर चढ़ना है, आप सीढ़ी चढ़ेंगे 10, 20, 25, 50, 100 सीढ़ी, थक जाएंगे, पानी पिएंगे, आराम करेंगे, सांस फूलेगा, हो सकता है रिटर्न आ जाए, क्योंकि आपके पास ऊपर सीढ़ी चढ़ने का कोई रीजन नहीं, कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर आपको बोला जाए कि माता रानी के दर्शन करने हैं, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, आपको जाना है, फिर आप चढ़ेंगे, थकेंगे, पसीना निकलेगा, प्यास भी लगेगी, पानी भी पिएंगे, सांस भी फूलेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर रुक करके फिर चलेंगे। क्यों? क्योंकि टारगेट पहले से बना है।
अगर हम पहले दिन से लोगों का ये टारगेट बनवाते हैं बैठ करके, लोगों को बताते हैं बैठ करके, तो निश्चित है लोगों के दिमाग में क्या रहेगा, हमको क्विक बुलसाई करना समझ में आएगा। किस लिए करना है? क्योंकि 7 महीने के अंदर हमको डायमंड बनना है। तो पहला काम क्या करना है, आपको उनके पास बैठ करके जब आप पहली बार बिजनेस उनको देते हैं तो FIM करना है, अनिवार्य रूप से उनका FIM करिए। और FIM में क्या बात करनी है साथियों, FIM में सबसे पहला काम क्या करना है, उनको सारे टूल्स देने हैं। टूल्स में क्या क्या देना है, आपको देना है फोल्डर, फिर लिटरेचर, फिर लिस्ट बुक, फिर रीजन, फिर शुभारंभ, और उसके अलावा ये सारे टूल्स आपको स्टार्ट में उनको देना है। और जब आप FIM करें तो उनके परिवार के सारे लोगों के बीच में बैठ करके FIM करें। उनके परिवार के लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, मैच्योर नहीं है, अगर कोई लड़का है तो उनके पिताजी या घर के ऐसे पेरेंट जो उनको गाइड करते हैं उनको बिठाइए। शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को साथ बिठाइए। मतलब घर के पूरे लोगों को बिठा करके इस कॉन्सेप्ट को अगर बताएंगे तो क्या लगता है, अगर 100 लोगों के घर बैठ करके इस तरह हम बताएंगे लोगों को, तो मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ 50 से 60% आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। हमको कितने लोगों को समझाना है इस बात को? ओनली 3% को, जो हमारे लोग हैं। उन 3 के दिमाग में इस बात को भर देना है कि आपको 7 महीने के अंदर डायमंड बनना है। और डायमंड बनने के बाद क्या बेनिफिट होगा उसको जरूर बताइए। सबसे पहले तो आप समझिए, क्या आपको 7 महीने में डायमंड बनना है? क्योंकि अगर आप 7 महीने में डायमंड बनेंगे, या चलिए 1 साल के अंदर भी आप डबल डायमंड बनते हैं, आपका करोड़ों का इनकम होता है, तो सोचिए 1 साल के अंदर आप डबल डायमंड बनते हैं, करोड़ों का इनकम होता है, आपके कितने सपने पूरे हो सकते हैं? आखिर आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं? अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए। आपकी जिंदगी निकल जाएगी करोड़ों कमाने में बाहर, लेकिन यहाँ इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और ओनली 0.1% भी काम होता है, तो आपने देखा आप कितना इनकम कर सकते हैं। 50-60 लाख से ऊपर का आप इनकम कर सकते हैं। पहले आपको समझना, और जब आप समझ जाएंगे तो 3 लोगों के दिमाग में इस बात को ठूस ठूस के आपको भरना पड़ेगा। आप FIM करते हैं तो इस बात को करिए, जरूरत पड़े जब भी आप PCM करते हैं उनके दिमाग में इस बात को बिठाइए। 1 महीने तक रगड़ के उनके साथ काम करिए, और काम करते वक्त उनके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि हमको 7 महीने में या 1 साल में, 7 महीने में या 1 साल में परसेंटेज के हिसाब से डायमंड बनना है और अपने बड़े सपने पूरा करना है। आपके पास आज टीम है तो आप अपने टीम के 3 लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए, और 3 लोगों को सेलेक्ट करके आप उनके सपनों को पूरा कराने के लिए आगे बढ़िए। लेकिन साथियों याद रखिए, जब तक सपने आपके नहीं होंगे आप किसी के सपने पूरे नहीं करा सकते। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने सपने आपको बनाने होंगे। कितने दिनों का? पहला सपना 6 महीने का, फिर अगले 1 साल का, फिर अगले 3 साल का, फिर अगले 5 साल का। 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल का। आपके सपने स्ट्रांग होने चाहिए, आपके सपने रिटर्न होने चाहिए। आप अपने सपनों को शेयर करिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग में हम हमेशा आपको बताते हैं अपने सपनों, और बिलीव होगा 7 महीने में डायमंड बनूंगा, 40 लाख कमाऊंगा, सपने आप बना लेंगे। और अगर आपके पास सपने नहीं होंगे तो याद रखिए दोस्तों, आप हिलेंगे नहीं, आप अपने घर में बैठे रह जाएंगे। अगर जिंदगी बदलनी है तो अवसर आपके हाथ में है। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपने किया है, आपके लोगों ने किया है, आपके सीनियर जूनियर ने किया, वही काम आपको करना है। तो पहला काम क्या करना है, आपको अपना ड्रीम बनाना है। और दोस्तों याद रखिए, अपने ड्रीम के साथ साथ अगर जीरो भी टीम है आज आपका, या टीम ज्यादा भी है, और आपको इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तो आपका अपना लिस्ट अपडेट होना चाहिए। आपको अपने लिस्ट को अपडेट करना है। आप जिंदगी में एक बार 150 का लिस्ट जरूर बनाइए। क्या होगा पता है, सिर्फ 3 सेल तो करना है। अगर कितना भी किस्मत खराब होगा, एवरेज क्या होता है 15 में 3 सेल हो जाता है, कितना भी किस्मत खराब होगा आपका, तो क्या लगता है 15 को दिखाएंगे 3 सेल आएगा? नहीं आया, 20, 25, 50, 100, फाइनली 150 को दिखाएंगे तो क्या 3 सेल नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप 100-150 लोग को दिखाए तो 3, फाइनली 3 सेल आप करेंगे, आपकी टीम को कराएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काम देने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपना लिस्ट आपको अपडेट करना है, आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है। और मैं वादा करता हूँ जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने लोग
हमारे आज के सेशन में है वो सारे लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मान लीजिए 3 तारीख को लॉकडाउन ओपन भी होता है, खुलता है, हमको कुछ सुविधा में मिलती है, तो आपको याद रखना होगा कुछ समय तक, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है महीना, हो सकता है 2 महीने तक, गवर्नमेंट हमको भीड़ इकट्ठा करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, हम प्लान नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए हमारा ट्रेनिंग मिस नहीं होगा, हम ट्रेनिंग तो इस तरह कर लेंगे, लेकिन हमारा प्लान मिस होगा, हम प्लान नहीं कर पाएंगे। और जब प्लान नहीं कर पाएंगे तो इसका दूसरा बड़ा ऑप्शन, संडे के दिन का इंतजार करते हैं, आप इनविटेशन करते, संडे को लोगों को बिठाते हैं, 2 4 5 10 लोग बैठते, मान लो नहीं बैठ पाए तो आपका एक संडे मतलब एक वीक निकल जाता है। लेकिन अब तो हमारे पास और बड़ा अवसर है, और बड़ा अवसर क्या है, हमको पर डे काम करने का मौका मिलता है। हमारे लिए रोज संडे है, आप सोचिए रोज मेरे लिए रविवार है। और अगर इस तरह रोज संडे मान करके काम करेंगे और एक दिन में 5 या 10 लोगों से भी मिलेंगे, तो एक महीने में 300 लोग तक तो आप पहुंच सकते हैं। 5 लोगों के साथ मिलेंगे तो 150 लोग तक पहुंच जाएंगे, और 150 लोग तक पहुंचेंगे तो वादा है, अगर 80-20 भी काम होता है तो आप कम से कम 20 से लाभ कर चुके रहेंगे अपने माध्यम से फॉलो करके। तो 3 लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाइए, 3 लोगों के दिमाग में इस बात को भरिए। आप भीड़ में बात करिए, लेकिन 3 आपके सेलेक्टेड लोग होने चाहिए, इनको तो कराना ही है। क्योंकि सोचिए जिस समय आप डायमंड बनेंगे, आपके नीचे रूबीस होंगे, एमरल्ड होंगे, टोपाज होंगे, पर्ल, गोल्ड, सिल्वर, और सब लोग लाखों रुपया इनकम करते रहे होंगे, एमरल्ड से ऊपर जीतते रहोगे। आपका एक फ्रेशर भी 15-20 हजार तो आराम से इनकम कर सकता है, बशर्ते बिलीव आपको करना है, विश्वास आपको करना है। आइए साथियों, हम कुछ चीजों पर और बात करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। हम विश्वास की बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी आप लोग बोलते हैं, सुने भी होंगे। ये बात कुछ लोग को हजम हो रही है, कुछ लोग के अंदर आग लग रही है, कुछ लोग को लग रहा है कि काम हम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले भी आप सुने हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने वीडियो भेजा था उस दिन से मेरी प्रतिज्ञा है, हमारा एक टारगेट, हमारा एक मिशन है कि हम इस मिशन पर काम करेंगे। और जो लोग इस मिशन पर काम करने के लिए हमारे साथ आने वाले हैं, नो डाउट उनमें से ही लोग 7 महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, करेंगे ही। और एक मिसाल होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप देखते होंगे लकड़ी बीनने वाली 70 साल की महिला डायमंड बन सकती है, बिना पढ़ा लिखा 5वीं तक व्यक्ति डायमंड बन सकता है, 8वीं पढ़ा आटा चक्की में काम करने वाला व्यक्ति आज 2 लाख अब तक कमा सकता है, एक गुपचुप का ठेला लगाने वाला व्यक्ति आज पैसे कमा सकता है, अंडा बेचने वाला व्यक्ति पैसे कमा सकता है, डायमंड बन सकता है। तो आप लोगों से, जितने लोग से मैं बात कर रहा हूँ, इन लोग से काफी अच्छे आप लोग, क्योंकि एक गुण जो चाहिए, क्योंकि जो लकड़ी बीनने वाली महिला, उसको तो सबसे पहले सिखाना पड़ा होगा, विजन देना पड़ा होगा, कपड़े पहनने सिखाने होंगे, बात करना सिखाना पड़ा होगा। लेकिन आप लोग तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे साथी, हमारे इंडिया की नंबर 1 टीम आप बन सकते हैं, इंडिया के फास्टेस्ट अचीवर आप बन सकते हैं, बशर्ते बिलीव करिए, विश्वास करिए। और अगर कॉन्सेप्ट गलत लगता तो मुझे कॉल जरूर करिए, मैं आपको बताऊंगा कि गणित में कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, या किसी गणितज्ञ के पास रख करके बात करिए कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो कॉन्सेप्ट, ये गणित गलत तो नहीं। नो डाउट रिप्लाई मिलेगा, 100% सही है, बशर्ते आपको बिलीव। एक स्टोरी में बता रहा था, क्या होता है, 2 अलग तरह के लोग रहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति रहता है और एक साइंटिस्ट रहता है। एक भैंस को देखते हैं, बाहर का रहता है, एक भैंस को देखते हैं, जब देखते हैं दूध निकलते हुए, सफेद दूध, उसके दिमाग में एक बात आती है, चारा हरा है, चारा खाते देखता है, चारा हरा है, भैंस काली है, गोबर वो ब्राउन भूरा करती है, लेकिन दूध सफेद क्यों देती है। जो किसान रहता है एनालिसिस नहीं करता, जो सामान्य व्यक्ति एनालिसिस नहीं करता, उसको तो मजे से दूध पीने में काम रहता है, तंदुरुस्त रहने में काम रहता है, वही काम करता है। लेकिन वहीं पर जो साइंटिस्ट रहता है क्या करता है, शोध करता है, खोज करता है कि हरा चारा, भैंस काली, ब्राउन गोबर, भूरी गोबर और सफेद दूध क्यों। और ये करते करते दूध का यूज नहीं कर पाता और तंदुरुस्त नहीं रह पाता। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट आज आपके सामने रखा गया है, अगर आप सोचते रहेंगे सर क्या हो सकता है, क्या 7 महीने में डायमंड बन सकते हैं, क्या 1 साल में हो सकता है, सर 10%, 5%, 1%, 0.1%, क्या ही हो सकता है, अगर एनालिसिस करेंगे तो आप उस साइंटिस्ट की तरह रह जाएंगे। लेकिन अगर आप भीड़ के काम करेंगे, नो डाउट सर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको तो क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कौन से कॉन्सेप्ट पे, क्यूबीए करना है और क्यूबीए कराना है। अगर आपका समय निकल गया है तो 3 डायरेक्ट सेल करिए, उनको क्यूबीए कराने के लिए काम करिए। अगर क्यूबीए न से तो बुलसाई करा करके फिर जो नए लोग आएंगे उनको उनको क्यूबीए पर हम काम कराएंगे।
क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। और हमने तो आंकड़ा 0.1% तक ला करके रख दिया, उसमें भी आप कम से कम डायमंड रहेंगे। आप क्यों आए इस बिजनेस में? डायमंड बनना चाहते हैं ना, आइए मिलके काम करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। और नो डाउट हमारा मिशन है और इस मिशन पे काम करेंगे। आइए, आपका स्वागत है, आप इस जगह में काम करिए। साथियों, थोड़ा सा अपने पास वक्त है, लेक्चर से हट के बात करता हूँ। आप हमेशा याद रखिए, डायमंड बनने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा फार्मूला है। आप क्यूबीए पर काम करके डायमंड बन सकते हैं, आप सिर्फ बुलसाई पर काम करके डायमंड बन सकते हैं, आप टेट्रा बुलसाई पर काम करके डायमंड बन सकते हैं, आप सिल्वर बना करके डायमंड बन सकते हैं, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी बना करके डायमंड बन सकते हैं नीचे में। ये बहुत सारा तरीका है डायमंड बनने का। लेकिन याद रखिए, जैसे आप रायपुर से हैं और आपको बिलासपुर आना है, या किसी दूसरी सिटी से हैं, आपको बिलासपुर आना है, बिलासपुर आने के कई सारे रास्ते हैं और सब रास्ता सही रास्ता है। क्या करेंगे? क्या आप सभी रास्तों पर चलेंगे? और सभी रास्तों पर चलेंगे तो हमको पता है कुछ दूर चलेंगे फिर रिटर्न आ जाएंगे, फिर कुछ दूर चलेंगे रिटर्न आ जाएंगे, फिर कुछ दूर, फिर कुछ दूर। ये करते करते आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर किसी भी एक रास्ते को पकड़ करके 100% उस पर काम करें तो नो डाउट आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचने वाले हैं। और मुझे लगता है सबसे सरल तरीका क्विक बुलसाई पर काम करना है, क्योंकि सिल्वर नीचे बनाना है तो उसको सिल्वर बनाने के लिए आप कम टाइम में सिल्वर नहीं बना सकते। और अगर आप क्विक बुलसाई पर काम करेंगे तो बुलसाई होगा, क्विक बुलसाई होगा, टेट्रा बुलसाई भी कुछ लोग करेंगे, सिल्वर भी बनेंगे, पर्ल बनेंगे, गोल्ड, टोपाज, एमराल्ड सब बनेंगे टीम में। और रही बात ऑफर्स की, तो जितने सारे ऑफर आएंगे मैं वादा करता हूँ सारे ऑफर आप अचीव करने वाले हैं। लेकिन किसी भी काम को आपको बार बार करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया, बार बार इस कॉन्सेप्ट पर अभ्यास करें और अपने दिमाग को बंद करके काम करना है। क्योंकि आने वाले टाइम में याद रखिए, लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी हमको 1-to-1 करना पड़ेगा। तो हम भी 1-to-1 के लिए तैयार हैं और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 1-to-1 कराने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग को लगता होगा सर ये अचानक समझ में नहीं आया, तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी उसने सर्वे कराया, जिसमें सच्चाई क्या है पता है? हमारा पढ़ने का जो क्षमता रहता है या समझने की जो क्षमता रहती है ना, वो 1 मिनट में 200 शब्द होता है। 1 मिनट में 200 शब्द हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारा जो ब्रेन है ना, ये हमारे जो दिमाग की क्षमता है ना, वो 800 शब्दों को एक्सेप्ट कर सकता है 1 मिनट में, 800 शब्दों को। तो हम जब पढ़ते हैं तो कोई चीज समझ में क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि हम सिर्फ 200 शब्द पढ़े और उस बीच में 600 शब्द कुछ दूसरे बाहर के आ गए, इसलिए एक बार में हमको समझ में नहीं आता। तो हम पढ़ने की क्षमता ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? जैसे आप बुक पढ़ते होंगे, आपको एक बार में समझ में नहीं आता होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये भी अमेरिका के यूनिवर्सिटी का सर्वे है। एक बार अगर आप कोई चीज को पढ़ते हैं तो सिर्फ 2% आपके दिमाग में जाता है, 2% याद रहता है एक बार पढ़ने से, 2%। और अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 62% पढ़ा हुआ चीज हमारे दिमाग में आता है। हम बोलते हैं ना सर हमने इस बुक को पढ़ लिया, लेकिन जब पूछा जाता है तो सिर्फ 2% चीज आप बताते हैं जरूर, लेकिन 2% चीजों को बता पाते हैं। तो अगर आपको किसी काम को ज्यादा करना है, ज्यादा बार करना है, जल्दी करना तो ज्यादा बार करना पड़ेगा। तो पढ़ते भी है कोई चीज को या वीडियो देखते हैं तो याद रखिए, आप किसी वीडियो को 6 बार देखिए लगातार, 62% याद रहेगा। किसी बुक को पढ़ते हैं तो बुक को पढ़ने का एक चैप्टर निकालिए, उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आप 6 बार पढ़िए, उसको 6 बार पढ़िए, आप देखेंगे 62% वहां की बातें आपके दिमाग में रहेगी। तो 2 चीजें आज आपके सामने मैंने रखी और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब कम समय में डायमंड बन सकते हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करें तो। आपने कोरा ज्ञान की एक कहानी सुनी होगी, इस कहानी के साथ मैं क्लोज करूंगा। आपको ये सब चीज मिल गया, लेकिन इस पर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक पंडित जी अपने पोथी पत्रा को लेकर के, बहुत सारा ज्ञान उनके पास रहता है, एक नाव में बैठ करके नदी को पार करते हैं। और जब नदी को पार करते हैं तो बीच में नाविक को बार बार बोलते हैं तुमने कितना पढ़ा? वो बोलता है गुरुजी मैं कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले तुम्हारी जिंदगी तो बेकार गई, तुम्हारी जिंदगी बेकार गई, व्यर्थ गई, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, भवसागर से पार नहीं हो सकते। उनको ज्ञान की बातें बताते हैं।
पंडित जी जाते हैं, ऐसा इनका रोज का रूटीन रहता है, रोज का रूटीन रहता है। पंडित जी को बहुत ज्ञान रहता है, बहुत विद्वान रहते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक दिन स्थिति ये आती है कि पंडित जी पूजा पाठ करके वापस आते रहते हैं और उसी नाविक के नाव में बैठे रहते हैं। जोर से तूफान आता है समुद्र नदी में, और उस तूफान से नाव लड़खड़ाने लगता है, और जब नाव लड़खड़ाने लगता है तो नाव धीरे धीरे डूबने लगता है। पंडित जी चिल्लाते हैं, अरे मूर्ख क्या कर रहे हैं, बचा मुझे। नाविक बोलता है, गुरुजी मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। फिर पंडित जी उसको बोलते हैं, बेटा तू पढ़ा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू कम से कम मुझे मेरी जिंदगी तो बचा सकता है, तुझे तैरना आता है। पंडित जी को तैरना नहीं आता। साथियों, कहने का मतलब ये है कि पंडित जी के पास इतना सारा ज्ञान तो रहता है, लेकिन जिस क्षेत्र में, जिस जगह को पार करते हैं, नदी को पार करते हैं, वहां से तैरने की विद्या उनके पास नहीं रहती। तो जिस क्षेत्र में, जिस जगह हम काम कर रहे हैं साथियों, हमको भी ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को जब तक हम कर्म रूप में परिणित नहीं करेंगे तब तक उसका परिणाम हमको मिलेगा। निश्चित है आज आपको अच्छी चीजें मिली होगी, और इस अच्छी चीजों पर काम करना है। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं, बशर्ते आप तैयार रहिए अपनी मदद करने के लिए। आप सभी ने मुझे आज सुना, वक्त निकाला, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।